झूले झूले सुरता सतगुरु जी महाराज झूले झूले सुरता खलवाए तो माय मेरो खलवाए तो माय मेरो झूले झूले सुरता सतगुरु जी महाराज झूले झूले सुरता शरीर में सब कुछ है, लेकिन गुरु की कृपा से जब हरी भरी हो गई तो भगवान की भक्ति भगवान के कार्य में लग गई। और यदि किसी गलत संगत में पड़ गया व्यक्ति तो जीवन जो है वो निरर्थक हो गया। और बस इतने साल लग गए, इतने वर्ष लग गए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को भक्ति से जोड़ने में पता नहीं कितनी सारी ताकतें खप गई। कबीर, रैदास, मीरा, धन्ना भक्त, ऐसे अनेकों महापुरुषों ने अपने मन में, अपने अनुभव में जो आई हुई बातें दुनिया को समझाई और उन बातों को ही हमने भजन पे दिया। ये खुद की गौरव को पहचानने का वक्त है कि आखिर में हम कौन हैं। अंत में कहते कबीर सुनो भाई घट की
मेरे साथ में एक बार दोनों हाथों को उठाकर जय श्री राम का, जय जय श्री राम का उद्घोष करें। जय श्री राम। कमजोर है बहुत, इधर वाले लोग जो हैं, पीछे जो महानुभाव बैठे, आवाज कम है, सुजानगढ़ की आवाज दिखाओ एक बार। जय श्री राम, जय श्री राम। नित्य ऋषि की कुटिया पर, नित्य ऋषि की कुटिया पर आभिलनी जो भी बात, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। नित्य ऋषि की कुटिया पर, नित्य ऋषि की कुटिया पर आभिलनी जो भी बात, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। शबरी किसका इंतजार है? तो शबरी बड़े प्रेम से हंस के बोलती थी कि मेरे राम आएंगे। और दुनिया के अभिमानी लोग जो अहंकार में डूबे हुए हैं, वो कहते हैं कि शबरी फालतू इंतजार करना बंद कर दे, वो कभी नहीं आएंगे। लेकिन शबरी का जो भाव है वो हर समय ये कि एक दिन मेरे राम आएंगे। ये बहुत प्यारा भजन जो है, आप सभी लोगों के अंदर भी कहीं न कहीं वो एक
कि शायद मैं तो इतनी योग्य नहीं हूं, भगवान आएंगे तो बिठाऊंगी कहां, उनको खिलाऊंगी क्या। देखिए भक्त के भाव में जो भजन के माध्यम से प्रकट कर रहा हूं, शबरी का भाव, भोजन नहीं हेरा क्या मिर्च माओ, क्या मिर्च माओ, क्या मिर्च माओ। ठंडी पड़ी है घाट घाट में, ठंडी पड़ी है घाट घाट में, आलू खाटी छाछ राम मेरे घर आना। 3 लोगों ने गाया, उनको भी धन्यवाद है। मैं ये सोच रहा था कि उड़ते ही आप लोग गा दोगे, राम मेरे घर आना, आप लोग गाइए। और राम का अर्थ क्या है कि आपके घर में यदि शांति है, इसका मतलब राम जी आपके घर में उपलब्ध है। आपके घर में एक दूसरे का मान सम्मान है, चाहे वो पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है कि आपके घर में यदि आपस में एक दूसरे का मान सम्मान है तो रामायण की वो कथा चरितार्थ हो रही है। इसका मतलब आपके घर में राम है। दोनों हाथों को खोल के एक बार मेरे साथ में जुड़ जाइएगा, ताली के साथ में। नित्य ऋषि की कुटिया पर, आपको गाना है, नित्य ऋषि की कुटिया पर आप हिलनी चूड़ी पाक, राम मेरे घर आना। राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। और सजनों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, राम से प्रभु श्री राम की यात्रा जो है वो सबरी के भक्ति के कारण से है, वो निषाद राज के भक्ति के कारण से है, वो सुग्रीव के भक्ति के कारण से है, वो हनुमान जी की भक्ति के कारण से है। क्योंकि जब भगवान अयोध्या से निकले तो लोगों ने कहा कि अयोध्या के राजकुमार राम जंगल में जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि
शबरी के झूठे बेर खाते हैं, केवट को अपने गले लगाते हैं। जब गिरी कंदराओं में, जंगलों में रहने वाली ऐसे वंचित लोगों को अपना प्रिय बनाते हैं। और 14 वर्ष के बाद में जब रावण से युद्ध करके प्रभु जब अयोध्या पधारते हैं, तो बस फर्क इतना है कि जब गए थे तो राम थे और वापस आए तो लोगों ने कहा कि अवध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आ रहे हैं। तो ये राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो यात्रा है मित्रों, वो उन भक्तों की कृपा है और उसमें मूल है प्रेम। सबका साथ सबका विकास, अभी इन दिनों में एक नारा चल रहा है, लेकिन हजारों वर्ष पहले प्रभु श्री राम ने दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित ऐसे लोगों को अपना सबसे प्रिय व्यक्ति माना, ऐसे लोगों को अपने गले लगाया। शबरी के सामने दो धनुषधारी, दो तरुण आते हुए दिखाई दिए। शबरी के जीवन के सारे स्वप्न पूरे हुए और बड़े प्रेम से दोनों को बिठाया। कहा जाता है कि शबरी भागी भागी गई और छोटी छोटी बेरड़ियों से बेर तोड़ के लाई, मीठे मीठे बेर भगवान को खिलाती है और अपना भाग्य सराहती है। ये जीवन में ये जो बात है वो आपके जीवन में किसी भी रूप में घटित हो सकती है। पता नहीं किस रूप में आपको भगवान आपको दर्शन दे जाए। इसलिए मित्रों, भारतीय दर्शन सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर आधारित है। और अंत में झूला नहीं हेरा, झूला नहीं हेरा, काहे में झुलाओ, क्या में झुलाओ, क्या में झुलाओ। झूला नहीं हेरा, काहे में झुलाओ, क्या में झुलाओ, रामा क्या में झुलाओ। हरे भरे हैं
शोरगुल मचाना, इतना बड़ा आयोजन है और कोई विषय नहीं जाए तो विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम करवाने का क्या अर्थ हुआ? क्योंकि मेले तो होते हैं कि बोलेंगे, और पूरी रात जो है वो लोक रंजन में चली जाती है। लेकिन यदि विश्व हिंदू परिषद यदि किसी कार्यक्रम को करवा रहा है, इसका मतलब वो एक विचार आप लोगों तक पहुंचाना चाहता है और अपने आप में एक समृद्ध विचार है, जो राष्ट्र का विचार है, जो देश का विचार है, जो धर्म और संस्कृति का विचार है, जो गौ माता का विचार है, जो मठ मंदिर का विचार है, जो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का विचार है, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा का विचार है, जो सामाजिक समरसता का विचार है, जो अंबेडकर का विचार है, वो सारे विचारों को मिला के तभी तो राम बनता है। तो जब जहां पर राम है तो महात्मा गांधी भी जहां पर अपना विचार व्यक्त करते हैं, जहां पर अंबेडकर जी भी विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जो 1925 में एक विचार को स्थापित करते हैं, उन सारे विचारों को मिलाए और उसके आगे एक शब्द लिखते राम। ताली बजाओ एक बार। और आप लोग विचारों से भरे हुए लोग बैठे हो। यदि मंच पर मैं बैठा हूं, यदि मुझे बुलाया गया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं बिना विचार की कोई बात करके चला जाऊं। और यदि ये गया मैं, तो ये दोष जो है वो किसी को नहीं लगने वाला, वो मुझे लगने वाला है, क्योंकि मैं खुद को ही माफ नहीं कर पाऊंगा कि तू करके क्या आया। इसलिए मित्रों, थोड़ा आनंद की मुद्रा में आइए, मैं आपको नाचने तक भी ले जाऊंगा, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया की उस रचना की तरफ भी ले जाऊंगा, मैं आपको महाराणा प्रताप की ओर तरफ भी ले जाऊंगा, मैं सालासर दरबार को जिन्होंने यहाँ पर स्थापित किया ऐसे मोहनदास जी की भक्ति तक भी ले जाऊंगा, मैं खाटू श्याम जी की ओर भी आपको ले जाऊंगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा मुझे जुड़िए, दोनों हाथों को उठा के जय श्री राम। कपिल जी अब तो आगे आ जाओ यार, बैठ जाओ, अब तो बहुत मेहनत कर लिया आपने। कपिल जी, गजानन जी और एक इनके मित्र जो आज यहाँ नहीं है, वो पूरे भारत के भ्रमण में गए हुए हैं, श्री किशोरदास जी स्वामी। मुझे याद है कि 2006 के 7 के वर्षों में सुजानगढ़ में सबसे पहला जो मेरा परिचय राजकुमार स्वामी जी के बाद में यदि यहाँ के लोगों से हुआ तो वो इन 3 मूर्तियों से हुआ, जिसमें से 2 उपलब्ध है यहाँ आज, और एक जो है वो एक विशिष्ट कार्य के लिए संपूर्ण भारत की एक यात्रा पर है और अकेले स्वयं जो है उस यात्रा को कर रहे। किशोरदास जी जो है पूरे देश की उस यात्रा को करके इस देश की संस्कृति को जानने के लिए गए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारे बुजुर्गों का इनको आशीर्वाद है, इसलिए इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो अब आ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आपकी पूरी मेहनत सफल हो गई। ताली बजाओ एक बार हमारे कपिल जी, गजानन जी के लिए, पूरी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की पूरी टीम के लिए। हाथ खुल जाए सभी लोगों के। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। आगे ताली ना रुके।
प्रभु श्री राम का सुंदर भवन, प्रभु श्री राम का सुंदर विग्रह उस सबसे दुनिया के सबसे खूबसूरत विग्रह में जाकर, खूबसूरत भवन में जाकर विराजमान हुआ। उठा के बोलो राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, आए हैं, आए राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं।
नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। आइए मेरे साथ, आइए थोड़ा आनंद लें। तुमरे बिन हमरा, देखिए सुजानगढ़ की धरती जो है वो सुरीले लोगों की धरती है, जहां पर संगीत को सुना जाता है, जहां पर यहाँ बिदासर में तो बिहारी जी जैसे महान संगीतकारों ने जन्म लिया। तो मैं चाहता हूं ये राजकुमार स्वामी जी की धरती है, जिन्होंने राजस्थान को बहुत सारा भजनों का संगीत अभिवादन व्यक्त करे और मेरे साथ गाए। ओ पालनहारे, निर्गुण हो न्यारे, हेलो पालनहारे, निर्गुण हो न्यारे। ओ पालनहारे, निर्गुण हो न्यारे। तुमने बिन हमरा कौन नहीं, तुमने बिन हमरा कौन नहीं। सबकी उलझन मिटवाओ भगवन, तुमने बिन हमरा कौन नहीं। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो। कितने लोगों को लक्ष्मण जैसा भाई चाहिए? तो जिनके हाथ नीचे हैं, क्या उनको विभीषण जैसा चाहिए, लक्ष्मण जैसा चाहिए? उठाइए हाथों को। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो। स्वामी तुम जैसा, स्वामी तुम